नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि इस वर्ष पूज्य देव का मंगल में चातुर्मास कटनी नगर में संपन्न होने जा रहा है और कटनी स्थित 180 एकड़ के विशाल प्रांगण में जहां दयोदय गौशाला कार्यरत है, उस विशाल प्रांगण में यह चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक विशाल आचार्य विद्यासागर वस्तिका है और इसी के सटे एक राजा श्रेयांश आहारशाला है और गौशाला के परिसर में विशाल मुनीश्वर जिनालय भी है, जो अपने आप का पूरा एक अनूठा है। और ऐसे विशाल प्रांगण पूरे भारतवर्ष में एक पहला गौशाला है जो इतने विशाल प्रांगण और इतने विशाल निर्माणों के साथ सुसज्जित है। ऐसे परिसर में गुरुदेव का जो ये चातुर्मास स्थापना होने जा रहा है, निश्चित ही यह इस चातुर्मास को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में प्रबल निमित्त बनेगा। और बंधुओं, कार्यक्रम से संबंधित मैं आपको सूचना दे दूं कि आगामी 5 जुलाई दिन रविवार को पूज्य देव के चातुर्मास स्थापना के कलश स्थापित होंगे। स्थापना समारोह के कार्यक्रम होंगे मध्याह्न और प्रातःकाल पहले प्रातःकाल गौरी पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न होगा। तदुपरांत मध्याह्न 2 बजे से चातुर्मास स्थापना कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें चातुर्मास कलश स्थापन किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चातुर्मास कलश के जो मुख्य 11 कलश हैं, अच्छा, मैं और विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे से वर्षा योग धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को, कि वो हमारे दर्शकों को अपनी विस्तृत जानकारी इस चातुर्मास संबंधित दें। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। सागर जी महाराज जी की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि 5 तारीख को हम लोग कलश स्थापना करने जा रहे हैं। कलश जो 5 तारीख को स्थापना होंगे, वो जो मुख्य कलश 11 रखे हैं हम लोगों ने, तो सामाजिक दूरी का अपन को पालन करना है इस कोरोना काल में, इसलिए उसको मुख्य कलश पहले दिन 5 तारीख को स्थापना करेंगे। अच्छा, इक्यावन कलश जो हम लोगों ने 1,21,000 की राशि के रखे हैं सामान्य कलश, वो जैसे आएंगे तो उसकी स्थापना। बंधुओं, जो 51 कलश जो सामान्य कलश हैं, यह गुरुदेव की अनुकंपा है कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए मात्र निछावर राशि 1,21,000 निर्धारित है। आप जिनका भी मन बन रहा हो, वे अपनी नाम की सूचना यहाँ पट्टी पर चल रही है, संपर्क सूत्र नंबर, उसके माध्यम से आप शीघ्र से शीघ्र भेजें, ताकि आपके कलश की स्थापना यहाँ स्थित प्रतिनिधियों के द्वारा कराई जा सके। आपको तो उस दिन के कार्यक्रम का सारा आनंद घर बैठे टीवी पर लेना है। यह कोरोना के विभीषिका को देखते हुए ऐसा निर्णय किया गया है। और चलिए बंधुओं, और एक सूचना और मैं आपको दे दूं कि ये उदीयमान तीर्थ में निर्माण हेतु हमारे श्रीमती राजकुमारी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, श्रीमती माया देवी, अरिहंत जैन कटनी परिवार ने 1,51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम इनकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न उपस्थापित करता हूँ मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री नम्रता सुधीर जैन का। कह रहे हैं गुरुदेव, आपने आचार्य श्री के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अपने प्रवचन में बताया कि गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम समर्पण कैसे महसूस करें, उसे कैसे प्रदर्शित करें, जिससे हम जैन समाज ही नहीं, जैन समाज को छोड़कर अन्य समाजों के मध्य भी गुरु के प्रति अपना समर्पण और उनके आदर्श व्यक्त कर सकें। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। समर्पण
कैसे महसूस कर सकें और कैसे प्रदर्शित कर कर। सकें। देखिए, समर्पण महसूस और प्रकट करना बात की बात है, पहले समर्पण उत्पन्न करने की बात है। अपने हृदय में समर्पण घटित करें। समर्पण कब घटेगा? जब हम अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित कर देंगे। अपने आप को अर्पित करने का मतलब मैं को हटा देना। अब मैं और मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब वही है और उन्हीं का है। ये भाव घटित हो गया तो समझना समर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यदि मैं गुरु चरणों में जाने के बाद भी अपना अलग वजूद बना के चलता हूँ तो कहीं न कहीं मेरे समर्पण की कमी प्रकट होती है। मैं अक्सर कहता हूँ, समर्पण अर्पण का नाम है। किसका? धन का, वैभव का, संपत्ति का नहीं, अपनी इच्छा शक्ति का, अपनी समझ शक्ति का और अपने निर्णय शक्ति का। इच्छा शक्ति, समझ शक्ति और निर्णय शक्ति तीनों जब हम गुरु चरणों में अर्पित कर देते हैं तब सच्चे अर्थों में गुरु के प्रति समर्पण जगता है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अब मेरी कोई बुद्धि नहीं, उनकी बुद्धि ही मेरी बुद्धि है। और मेरा अपना कोई निर्णय नहीं, उनका निर्णय ही मेरा निर्णय है। ये सोच अगर विकसित हो जाए तो हमारा पथ सहज रूप से प्रशस्त हो। तो इस तरह से हम अपने आप को घटित करें। जो ऐसा सौभाग्य जगा लेते हैं वे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और वे खुद सबके आदर्श बन जाते हैं। प्रिय गुरुदेव, रायपुर से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आजकल पासवर्ड जीवन का अभिन्न अंग है। बैंकिंग के लिए, ईमेल के लिए, सोशल मीडिया के लिए या फिर सिस्टम लॉगिन के लिए हो, पासवर्ड आवश्यक है। गुरुवर, नमोस्तु पूर्वक शंका रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाहरी प्रयोजन के लिए पासवर्ड को भूलने पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, तो गुरुदेव हम अंतरात्मा में लॉगिन का वह पासवर्ड कैसे प्राप्त करें जबकि हमारे पास वैसा कोई सिस्टम उपलब्ध नहीं है? देखिए, बात सही है। आज की दुनिया में पासवर्ड का युग है और लोग पासवर्ड का उपयोग करते हैं और सब जगह पासवर्ड लगता है। पूछा है कि अंतर जगत का पासवर्ड क्या है जिससे हम अपने अंतरात्मा में प्रवेश कर सकें। मुझे लगता है कि बहिर्जगत में फिर भी सुरक्षात्मक दृष्टि से पासवर्ड चाहिए और पासवर्ड खो जाने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड से आप उसे वापस पा भी सकते हैं। लेकिन अंतर जगत में जाने के लिए किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, केवल वहाँ से पास होने की जरूरत है। बाहर आपको पासवर्ड इसलिए चाहिए कि वहाँ आपको खतरा है। सुरक्षात्मक दृष्टि से ही पासवर्ड का प्रयोग होता है। भीतर कोई खतरा नहीं तो पासवर्ड की जरूरत क्या है? कोई खतरा नहीं, पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं, वो कोई चुरा ही नहीं सकता। वो बिना पासवर्ड का है पर तुम्हें पता नहीं।
मैं आपसे पूछता हूँ, कोई सिस्टम जो पासवर्ड फ्री हो और सामने वाले को पता ना हो और वो पासवर्ड पर पासवर्ड डालते जाए तो कभी उस सिस्टम को लॉग ऑन कर पाएगा? बोलो, नहीं करेगा ना। संसारी प्राणी के साथ यही हो रहा है। जैसे दुनिया की चीज़ों को पासवर्ड के माध्यम से खोलता है, वैसे अंतरात्मा में भी पासवर्ड खोज रहा है जाने के लिए। वहां कोई पासवर्ड है नहीं, केवल पास आने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की मेहनत और मशक्कत की जरूरत नहीं है, तुम इसमें उलझो मत। अंदर उतरो, अंदर उतरो तो मालूम पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा को अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश थी और उसके लिए उसने एक परीक्षा रखी। परीक्षा भी एक पहेली जैसी थी कि मेरे राज्य के जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें हम अपना राज मंत्री नियुक्त करेंगे और जो अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें प्राण दंड मिलेगा। अब इस समाचार को सुनकर लोग घबरा गए। अच्छे अच्छे विद्वान तो एक तरफ हो गए। 3 विद्वान पहुंचे हिम्मत करके। उन्हें पहले बोल दिया गया था, तीनों गणितज्ञ थे, उन्हें एक कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा जिसका ताला गणित से खुलता है। जो पहले खोल के बाहर निकल जाएगा उसे चुन लिया जाएगा। तीनों गए, कक्ष के अंदर चले गए, दरवाजा बंद। 2 तो गणित में लगे रहे, रात भर गणित करते रहे। अपने साथ कुछ चुटका भी ले गए थे फार्मूले के। एक चुपचाप किनारे बैठा रहा, वो कुछ नहीं कर रहा और ये लोग रात भर गणित में लग रहे, जोड़ घटाव लगा रहे, जोड़ घटाव कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन में उलझे रहे। अचानक तीसरा आदमी उठा, धीरे से दरवाजा को पुश किया, दरवाजा खुल गया। बाहर माला लिए राजा खड़ा था, उसके गले में डाल दिया। देखा ये गणित में उलझे। बोले ये क्या दरवाजा खुल गया? बोले हाँ खुल गया। बोले किसने खोला? बोला इसने खोला। अरे ये तो कुछ गणित किया ही नहीं। तो राजा ने कहा भैया तुम जो गणित करने में लगे, पहले ये चेक करके तो देखते कि दरवाजा लगा भी है कि नहीं। तो दुनिया के लोग उसी पासवर्ड के आदी और अभ्यासी हो गए। वे केवल पासवर्ड खोजना चाहते हैं। नहीं, पास आओ, अपने अंदर झांको, सीधा प्रवेश है। बस बहिर्मुखता छोड़ो, जितने आलंबन है वो छूट जाएगा, तुम्हारा आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। जब तक बाह्य आलंबन होंगे, बाह्य वस्तुओं में केंद्रित रहोगे, आत्मा से संबंध स्थापित नहीं कर सकोगे। तो भीतर प्रवेश करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, केवल अपने पास आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण जैन कह रही हैं, गुरुदेव इस महामारी के दौर में स्वच्छ रहें और सतर्क रहें, इसमें शरीर की रक्षा है।
परंतु गुरुदेव इसके साथ साथ धन को बचाना भी बहुत आवश्यक है। तो जैसे किसान और माली दोनों ही बीज बोते हैं, माली सीमित बगीचे का रक्षक होता है और किसान समूचे खेत का, दोनों मिलकर बगीचा और खेत तैयार कर लेते हैं। तो क्या गुरुवर पारिवारिक जीवन में गृहिणी माली जैसी बन जाए और पुरुष किसान जैसा, तो क्या हम परिवार को आर्थिक संकटों से बचा सकते हैं? अच्छा सोच है, ये तो बनाना ही चाहिए, माली हो या किसान, प्रमादी ना हो। माली अगर लापरवाह हो जाए तो बाग उजड़ जाएगा, और किसान यदि आलसी हो तो फसल मिट जाएगी। तो उन्हें बड़ी तत्परता से अपना काम करने की ज़रूरत है। हमेशा एक नीति है कि संकट के काल में मित व्ययता से अपना काम करना चाहिए, और मितव्ययी बनकर आप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं, सब कुछ सुव्यवस्थित होगा। पूज्य गुरुदेव, गांव महाराष्ट्र से एएस जैन कह रहे हैं, हमारे यहाँ मन से किए हुए पाप को भी पाप कहते हैं। बोलो। हमारे यहाँ मन से किए हुए पाप को भी पाप कहते हैं। हाँ, तो मेरे मन में तो हमेशा बुरे विचार आते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूं? हमारी हर बात गुरु से पूछ कर ही करने के लिए कहा गया है। अगर ऐसे में हमारे पास आसपास गुरु ना हो तो क्या करें? क्या हम सकारात्मक बनने के लिए अपनी सत बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ? गुरुदेव कृपया समाधान करें। देखिए, बुरे भाव आना और बुरे भाव करना, इनमें बड़ा अंतर है। बुद्धि पूर्वक जो पाप किया जाता है वो पाप प्रभावी होता है, और किसी मनोविकृति या अन्य निमित्तों से ऐसे भाव उभरते हैं, आप उनकी चिंता न करें, वो अबुद्धिपूर्वक होने वाली क्रिया है। उसको लेकर आप ज़्यादा तनाव में न रहें। आप उस बात को लेकर जितनी चिंता करोगे वो बातें आप पर उतनी हावी होगी, और वो आपके साथ बड़ी बाधा बन जाएगी। आपने कहा है कि मैं वैसे भी डिप्रेशन में हूँ, अभी आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि मैं कोई बुद्धिपूर्वक पाप नहीं कर रहा हूँ, पाप हो रहा होने दो, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। ये एक बीमारी की अभिव्यक्ति है, उसका प्रकट रूप है। और धीरे धीरे अपने मन को मोड़िए, भावना योग कीजिए, आपकी नकारात्मकता समाप्त होगी। अगर आप ज़्यादा सोच विचार में फंसने वाले व्यक्ति हैं, ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं, तो वह भी कम होगी और आप अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर मध्य प्रदेश से श्री पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जिंदगी में इसलिए विवाद है क्योंकि हम भूलने वाली बातों को याद रखते हैं और जो बातें याद होनी चाहिए उन्हें हम भूल जाते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जो बीत गया उसे भुला दें और जो भविष्य में अभी आया नहीं है उसकी चिंता में ना पड़ते हुए सदा वर्तमान में रहें और मुस्कुराते रहें? मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, जो भूलने की बात हो याद रहती है और याद करने की बातें भूल जाती। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अभ्यास करें तो भूलने योग्य सब बातों को हम भुला सकते हैं और याद करने लायक सभी बातों को याद रख सकते हैं। बातों को जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं उनके लिए प्रतिक्रमण हमारे पास श्रेष्ठ साधन है। प्रतिक्रमण करें और उन्हें छोड़ें। मैं सभी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ, उन्हें लेते हुए बार बार दोहरा कर कि ये मेरे काम के नहीं, छोड़े। और जिन्हें याद करना है उनको आप बार बार दोहराएं कि ये मुझे करना है, उसे अपने जीवन का एक नव संकल्प बनाएं।
तो आप ये देखेंगे कि बाकी बातें छूटेगी और जो बातें आपको याद करना हो आपके साथ बनी रहेगी। भूलने की बातों को भूलने की कोशिश न करें। याद आए तो उधर ध्यान न दें, पर जिन बातों को याद रखना है उन्हें बार 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 दोहराएं। उन्हें दोहराने से वो आपके सबकॉन्शियस में जमेगी और धीरे धीरे वह याद होने लगेगी, वो आपकी प्रवृत्ति में उतर जाएगी। लेकिन मैं ये बात भूलना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ, ये सोचोगे तो बार बार वो आपके सबकॉन्शियस में आएंगे, तो वो और उसकी स्मृति बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो जो भूलना है उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। अगर उसका ख्याल आए तो भी ये नहीं सोचो क्यों ख्याल आ गया, अपना चित्त मोड़ दो। पर जिसे याद रखना है उसे बार 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 दोहराओ। ये संस्कार बढ़ जाएंगे तो भूलने वाली बातें अपने आप हमसे दूर हो जाएगी, फिर हमारे सामने कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रोफेसर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, मुनिश्री, एक लेखक ने लिखा है, एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहला तो एक पुत्र होना चाहिए, दूसरा एक किताब लिखिए। किताब लिखिए। हाँ, लिखिए, पूरा अच्छे से बोलिए। हाँ, लिखिए। और तीसरा एक पौधा लगाइए। ऐसा करके यह माना जाता है कि ये सब आप छोड़कर जाएंगे तो मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। पुत्र। हाँ, पूज्य गुरुदेव भी और है। पूज्य गुरुदेव, इसके विपरीत गुरुदेव। फिर आगे के वाक्य बोलिए। हाँ, पूज्य, उसके बाद क्या बोले? पौधा लगाकर ऐसा करके। हाँ, आगे गुरुदेव के बाद बोलिए। हाँ। इसके विपरीत गुरुदेव। विपरीत। हाँ, इसके विपरीत हाँ, गुरुदेव, हाँ। मुझे तो यह लगता है कि आपने गुणायतन एक ऐसी कृति विश्व को दी है जिसके माध्यम से आप पूरे विश्व में हजारों वर्ष तक जीवंत रहेंगे। गुरुदेव, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्या करें कि मरने के बाद जीवंत रहें? हम ऐसा क्या करें कि मरने के बाद भी जीवित रह सके। देखिए, पुत्र, पुस्तक और पौधा निश्चित रूप से व्यक्ति को एक पहचान देते हैं, लेकिन इनका जो दायरा है बड़ा सीमित है। पुत्र अगर सुपुत्र होगा तो नाम रोशन करेगा, कुपूत कपूत होगा तो सब मटिया मेट भी कर सकता है। पुस्तक अगर अच्छी हो तो बहुत प्रसिद्धि दिलाए, साधारण हो सकता है उससे उतना लाभ न मिले। और पौधा या पेड़ आप लगाते हैं तो वो आपकी स्मृति का आधार बन सकता है और उसे लोग लंबे समय तक याद कर सकते हैं। लेकिन ये सब बातें बाहरी दुनिया की है। मैं कहता हूँ इन सब की जगह अपने आचरण को पवित्र बनाएं और लोगों के दिल में जगह बनाने का प्रयास कर लें, तो आप पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। हमारे जितने भी महान आत्माएं हुई हैं वे अपने चरित्र बल से आज भी पूजे जा रहे हैं। तो वह चीजें हमें चाहिए। आपने गुणायतन की बात की है। गुणायतन का उद्देश्य यही है कि आने वाले पीढ़ियों का गुणात्मक विकास हो, लोग अपने जीवन की वास्तविकता को समझकर उसका रूपांतरण कर सके। ये प्रयास सबका होना चाहिए। गुणायतन की परिकल्पना
इसलिए नहीं हुई कि लोग मुझे उस नाम से पीढ़ियों तक जाने। उस परिकल्पना का प्रयोजन केवल यही है कि पीढ़ियां अपने आप को पहचाने। एक बात और ध्यान रखने की है, नाम और पहचान बनाने के लिए जो काम होते हैं उसकी सफलता अत्यंत संदिग्ध होती है, लेकिन लोगों को पहचान देने के जो काम होते हैं वो 100% सफल होते हैं। तो मेरा एक ही सपना है, हर व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी आत्मा की शक्ति और क्षमता को जाने और उसे उद्घाटित करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके। और ये काम पीढ़ियों तक होता रहे तो सबका जीवन धन्य होगा। हमें यही विशुद्ध आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर आगे चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन के ट्रस्टी एवं कर्मठ मंत्री श्री एवं श्रीमती अरविंद राजा जबलपुर नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु जीवन की वास्तविकता से प्राय लोग अनभिज्ञ रहते हैं। तो गुरुदेव, जीवन की वास्तविकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है तथा इसके सम्यक रूप के अनुपालन की प्रक्रिया क्या है? जीवन की वास्तविकता क्या है, उपयोगिता क्या है और इसके सम्यक रूप के पालन की प्रक्रिया क्या है? जीवन का इतना लंबा चौड़ा भाग बिता दिया है और उसके बाद भी जीवन की वास्तविकता का पता नहीं। स्वाभाविक है, जब वास्तविकता का पता नहीं तो उपयोगिता का भी पता नहीं होगा, और जब वास्तविकता और उपयोगिता दोनों से अनभिज्ञ होगे तो पालन की प्रक्रिया तो होगी ही नहीं। आपने पूछा है जीवन की वास्तविकता क्या है। लोगों ने कई तरीके से व्याख्यायित किया है, पर मैं जीवन की वास्तविकता को केवल इस अर्थ में देखता हूँ कि शरीर और श्वास का गठजोड़ ही जीवन की वास्तविकता है। दोहरा रहा हूँ, शरीर और श्वास के गठजोड़ का नाम ही जीवन की वास्तविकता है ना? जिस दिन शरीर से श्वास का संबंध टूटा, फिर जीवन कहाँ? इस वास्तविकता को जिस दिन समझ लोगे, सारा व्यामोह छूट जाएगा। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर। जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। जिस दिन तुम इस वास्तविकता को पहचान लोगे, सब कुछ निस्सार, व्यर्थ और अर्थहीन दिखने लगेगा। फिर तुम्हें जीवन की उपयोगिता नहीं, जीव की उपयोगिता का बोध होगा। जीवन का व्यामोह छूटेगा, जीव की पहचान होगी, उससे अनुराग बढ़ेगा, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो जीवन के व्यामोह से बचिए, ये तो क्षण भंगुर है। अगले पल का भरोसा नहीं,
अपने भीतर के उस जीव को, आत्मा को पहचानिए जो चिरंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, अजर अमर अविनाशी है। अगर जीवन की उपयोगिता भी पूछते हो तो मैं यही कहूँगा कि इस जीवन को पाकर भीतर के जीव को पहचानना और उसे विशुद्ध बनाकर प्रकट करना, यही जीवन की सच्ची उपयोगिता है। और उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया क्या है? ज्ञान और वैराग्य के साथ संयम साधना करते हुए आगे चलो। अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर लोगे, नहीं तो केवल बातों में उलझ कर रह जाओगे, हाथ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। पूज्य गुरुदेव, आपके द्वारा प्रवर्तक भावना योग काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और इसमें कुछ लोग ऑनलाइन भावना योग के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनमें से ही एक मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर राजस्थान के माध्यम से उनके कुछ प्रशिक्षुओं का प्रश्न आया है, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ समाधान हेतु। नेहा बोरगवे कोल्हापुर महाराष्ट्र से कह रही हैं, महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि तिर्यंच गति में 1 से 5 गुण स्थान तक होते हैं, तो वे जीव संयम व्रत आदि का पालन कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ जो अपना समय निकालकर लोगों को ऑनलाइन भावना योग करा रहे हैं। लगभग 1500 से ज़्यादा लोग इसमें लगे हैं और 8-10 प्रशिक्षक इस कार्य में लगे हैं। मैं उन सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ और जो लोग इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, इस भाव से कि आप खुद तैयार होइए और बाद में और लोगों को भी तैयार कीजिए। ऐसा एक अभियान होना चाहिए कि भावना योग जन जन की पसंद बन जाए और लोग उसका लाभ लेकर अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। पूछा है तिर्यंचों के अंदर 1 से 5 गुण स्थान होता है, तो उनके यहाँ संयम का अनुपालन कैसे होता है? देखिए, तिर्यंचों में बहुत समझ होती है, पशुओं में, पक्षियों में बड़ी समझ होती है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, वे व्रती बन जाते हैं और उस समय वे संलेखना तक से देह छोड़ते हैं। मेरे मानस में कई प्रसंग आ रहे हैं जिसमें तिर्यंचों में संयम साधना का रूप दिखा है। बहुत पहले तीर्थंकर पत्रिका इंदौर से निकलती थी, उसमें एक लेख छपा था, हाथी ने ली संलेखना। एक अंग्रेज शिकारी ने उस घटना का उल्लेख किया था, उसको आधार बनाकर वो लेख बना था। एक जंगल में एक हाथी था जो बड़ा उद्दंड और प्रचंड था। उस हाथी को लोग काल की पर्याय के रूप में देखते थे। वो शिकारी प्राय उस जंगल में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र ढली, फिर भी उस हाथी का प्रभाव बड़ा था। लेकिन उसने देखा कि वो हाथी 15 दिन से एक पेड़ के ही नीचे है, बरगद के पेड़ के नीचे। कहीं आ नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। और जो दूसरे प्राणी उसकी छाया से डरते थे, वो हाथी के लिए सूखे पत्ते ला ला के दे रहा है।
और वो खा रहा है। लगभग 25 दिन तक हाथी ऐसे ही रहा। पेड़ के नीचे रह करके भी उसने अपने हाथों से पत्ते नहीं तोड़े। इस पूरे प्रकरण को पढ़ने के बाद मुझे धवला के एक प्रसंग का स्मरण आ गया। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला ग्रंथ में, जो सचखंडागम की टीका है, एक सवाल उठा कि पशु पक्षियों में, तिर्यंचों में प्रासुक परित्याग कैसे बनेगा। माने ये दान वाला गुण कैसे बनेगा, बैया वृत्ति कैसे बनेगी। तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि जब कोई पशु पक्षी संलेख ना ले लेता है तो उस काल में अन्य पशु उसके लिए सूखे पत्ते आदि लाकर देते हैं। ये उनके प्रासुक परित्याग का उदाहरण है। इस घटना ने उस बात को प्रमाणित कर दिया। इसी प्रकार एक घटना में अयोध्या प्रसाद गोयली की लिखी आप लोगों को सुनाता हूँ, ब्रह्मचारिणी गाय की, अब दोहराऊंगा नहीं। उसी में उन्होंने एक पतिव्रता चिड़िया का भी प्रसंग लिखा है। कहानी सुनाने का अवसर नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है कि पशु पक्षियों में भी महान संयम घटित हो सकता है। सिंहादि क्रूर प्राणी भी शांत हो सकते देखे जाते हैं। सांप जैसे क्रूर प्राणी भी संयत भाव को अपना सकते हैं। वे पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, उनमें संयम आ सकता है और अपने इसी संयमी वृत्ति से वे 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर पाटोजी के दूसरे प्रशिक्षु अजमेर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, श्रीमती लता विलास पाटने। ये कह रही हैं गुरुदेव, भावना योग करते समय पहने हुए कपड़ों के रंग का भी कोई असर होता है या कोई महत्व है। कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए सफ़ेद रंग से अच्छा ध्यान लगता है। गुरुदेव, भावना योग करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और गुरुदेव, मैं हमारे घर के चैत्यालय में ही सफ़ेद साड़ी पहनकर भावना योग कर रही हूँ, तो ये क्या ठीक कर रही हूँ? बहुत अच्छा है। देखिए, वस्त्रों का भड़कीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, सात्विक वस्त्र होने चाहिए। जहाँ तक भावना योग के लिए, तो भावना योग की जो ड्रेस बनाई गई है सफ़ेद और नीले कलर का, वो बहुत सुंदर है और उसका लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अगर सुलभ हो तो लोग उसका प्रयोग करें, नहीं तो सफ़ेद भी कर सकते हैं। एक सा यूनिफॉर्म हो स्त्री पुरुषों सबके लिए है तो अति उपयुक्त है। वस्त्रों का मन पर असर पड़ता है, लेकिन केवल वस्त्रों में उलझने से कोई सार नहीं है। हम जिस तरह की सुविधा वैसा करें, तड़क भड़क से बचें, खासकर उन वस्त्रों का प्रयोग न करें जो आम दिनों में हम करते हैं तो अच्छा होगा। ये भावना योग की ड्रेस है, टी शर्ट पहना है भाई ने, थोड़ा दिखा दे भाई खड़े हो करके, इसको कैमरा ऑपरेटर है, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भावना योग की ड्रेस क्या है। एक यूनिफॉर्म बनाई गई है और वो इस पर्पस से कि भावना योग को एक पहचान मिल सके, लोग उसको ठीक तरीके से कर सके। सामने भी दिखा दो दोनों साइड से। हाँ, तो ये एक पहचान है, महिलाओं के लिए भी है, और यदि ये सुलभ कराया जा सके तो ज़्यादा अच्छा। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर पाटोजी के तीसरे प्रशिक्षु एक बहन है, इन्होंने आग्रह किया है कि नाम और स्थान गुप्त रखा जाए। उनके आग्रह का ध्यान रखते हुए मैं उनके जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूछो। हाँ गुरुदेव, मैं गत 1 वर्ष से नियमित रूप से भावना योग कर रही हूँ, परंतु मुझे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा एहसास इसलिए हो रहा है
कि कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है। यदि मुझे कोई कुछ बोल देता है तो उसे मैं नकारात्मक रूप में लेती हूँ, जिसके कारण कई बार मेरे पति से भी मेरी झिकझिक हो जाती है। गुरुदेव, क्या मेरे भावना योग करने के तरीके में कोई कमी है, या ऐसा कौन सा कमांड दूं जिससे कि मेरे जीवन में सकारात्मकता ही उभर करके आए? देखिए, एक वर्ष से मुझे हमारे प्रशिक्षक ने बताया था कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, कि एक माला का जाप रोज करना है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आश्चर्यजनक बात है कि 1 माह से लगातार भावना योग करने के बाद 1 वर्ष से आपके अंदर सकारात्मकता नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसकी प्रक्रिया में कोई त्रुटि होगी। आप ठीक तरीके से भावना योग करें। एक भाई था, वो बोला मैं 3 महीना से भावना योग कर रहा हूँ, लाभ नहीं हो रहा है। मैंने उससे पूछा कैसा करे? बोले भावना योग करता हूँ, लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो बोले सोने का नाम भावना योग थोड़ी है। तुम अपने तरीके से काम करो और भावना योग को बदलो। कई लोग हैं जो अपने तरीके से उसके कमांड्स को चेंज कर देते हैं, आधे अधूरे मन से सुनते हैं। एक ने बोला मैं भावना योग करता हूँ मॉर्निंग वॉक करते समय, तो मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हो, भावना योग भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप इसको इस तरीके से बना दीजिएगा तो इसका वांछित परिणाम नहीं आएगा। आप पूर्ण निष्ठापूर्वक तत्परता से जो विधि बताई गई है उस अनुरूप भावना योग करें, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों का स्वभाव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। तो वो जो एक स्वभाव जैसा बन गया है, उसमें बदलाव लाने के लिए उनको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। जैसे जिन्हें बात बात में गुस्सा आता है, उन्हें भावना योग तो 1 बार की जगह 2 बार करना चाहिए। या जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनको 500 mg की दवाई देनी पड़ती है, समझ गए? 125 mg से कुछ नहीं होने जाने वाला, तो उनको 2 बार लेना होगा। इसके अलावा ये 2 कमांड आप अपने साथ अतिरिक्त जोड़िए। मुझे शांत रहना है, माला नहीं फेरना है, मुझे शांत रखना, शांत रखना, शांत रखना, हो गया काम। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 108 बार इसको दोहराइए। समय दीजिए अगर जीवन को बदलना चाहते हैं तो। फिर इसे आप अपने मोबाइल की रिंगटोन बना लीजिए। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था, उसने मेरे वाक्य को अपना रिंगटोन बना लिया। बोला महाराज चमत्कार हो गया, मेरी आवाज़ ले ली, निकाल लिया कहीं से। आप भी निकाल सकते हैं, मुझे शांत रहना है। मोबाइल की रिंगटोन बनाइए, उसके वॉलपेपर में लिखिए, अपने दरवाजे पे लिखिए। उसने तो अपने मोटरसाइकिल के उस पर लिख दिया, डिक्की पे, मुझे शांत रहना है। भोपाल का बंदा था, मैंने देखा, मेरे नज़र में आया। बोले क्या? बोला महाराज चमत्कार हो गया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज आग पानी बन गया। हो सकता है ये बात आपको बार बार दोहराना है। जब भी ध्यान जाए, मुझे शांत रहना है। गाड़ी में लिख लो, मुझे शांत रहना है। टेबल पे लिख लो, मुझे शांत रहना है। कमरे में लिख लो, मुझे शांत रहना है। ये आपको जागरूकता देगा।
दूसरा, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये दोहराइए, थोड़ा समय दीजिए। आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा। आप सोचते हो कि जिस ढर्रे से मैं जी रहा हूं वैसे ही जीते रहूं और सब बदल जाए, ब्रह्मा भी नहीं बदल पाएंगे। आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। मैं संघ का समाधान के दर्शकों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं, गुरुदेव। अच्छा, कि कई जिज्ञासु अपने जीवन की निजी समस्याओं को समाधानार्थ यहाँ पेश करते हैं और कई पारिवारिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो आप ऐसे प्रश्न मत भेजा किए, क्योंकि ये उचित नहीं है कि संघ का समाधान के इस मंच से आपकी निजी जीवन की बातों को लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया जाए। आप ऐसे लोग जिनको अपनी निजी समस्या का समाधान चाहिए, वो प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव से संपर्क करके अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी जैसे बात की गई प्रश्नों की, तो शंका समाधान में वैसे ही प्रश्न करें, भेजें जो इस मंच के अनुकूल। उसमें इनका भी समय बहुत जाता है। 5-5, 700 प्रश्नों में 15-20 प्रश्न इनको छांटने होते हैं और कईयों की तो पूरी राम कहानी होती है। तो भाई, और फिर उसको रोमन में लिख देते हैं, तो थोड़ा सा सभी को ध्यान रखना चाहिए। और फिर उनका नाम नहीं आता है तो कईयों की शिकायतें भी आती हैं। सबका समय कीमती है, इसलिए इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जो सबके लिए एक प्रकार का संदेशवाहक हो। किसी की निजी समस्याएं हैं तो जहां आपको प्रत्यक्ष रूप से संभव हो वहां करें। पर अभी इनने कह दिया प्रत्यक्ष महाराज से मिले, तो मेरे पास भी उतना समय नहीं है कि मैं एक एक को वैसा दूं। जो बातें सामूहिक रूप से बताते वही कीजिए, क्योंकि कई लोग मेरे पास भी आ जाते हैं और मैं मिल नहीं पाता तो उनको बड़ा हताशा होती है। तो इसको ध्यान रखें। दूसरी बात, अभी जैसा आप सबको जानकारी दी गई, आगामी 5 तारीख को यहाँ पर कलश स्थापना का कार्यक्रम यहाँ की समिति ने रखा है। ये कलश स्थापना तो आप श्रावकों का है, हम लोगों का तो अपने चतुर्मास की स्थापना की जो विधि होती है उससे हम लोग संपन्न करते हैं। लेकिन चातुर्मास में श्रावकों का भी जुड़ाव होता है और कलश स्थापना के प्रति लोगों का बड़ा रुझान रहता है, उत्साह भी रहता है। और ये एक भाव रहता है कि कलश स्थापना के निमित्त से इस चातुर्मास की प्रभावना में मेरा भी कोई योगदान हुआ। निश्चित आप लोगों के मन में बड़ी उमंग है, उल्लास है। और कटनी ये तो बुंदेलखंड महाकौशल का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक लंबे अंतराल के बाद हमारा आना हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ लोगों का उत्साह तो और चरम पर है। देश भर के लोग ऐसे भी चतुर्मास की कलश स्थापना में भारी संख्या में आते हैं। पर इस बार मैं सभी से कहना चाहता हूँ, वर्चुअली देखिए। दोनों चैनलों पर आपको सीधा प्रसारण का लाभ मिलना है, पारस पर भी और जिनवाणी पर भी। आप एक साथ यहाँ नहीं आइए, नहीं तो यहाँ तो हजारों की भीड़ हो जाएगी। पर आपको पता है अभी का समय कैसा है, इसलिए कलश स्थापना के दिन का कार्यक्रम आप सबको कल बताया जाएगा, किस रूप में कितने लोग होंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि कलश स्थापना के दिन जो केवल कलश स्थापना करने के इच्छुक लोग हैं वे ही यहाँ आए। सुबह गुरु पूर्णिमा है, उसमें आपको लाइव प्रवचन मिलेगा, आशीर्वाद ले लो। कटनी वालों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, घर में ही आनंद लो। आगे पीछे तो सब ले ही रहे हैं बारी बारी से आकर, पर यहाँ भीड़ नहीं लगाना है।
आपके बचाव के लिए, हमारे बचाव के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए। अगर आपके द्वारा की गई भीड़ से यदि किसी को हानि होती है और धर्म की अप्रभावना होती है तो क्या वह उचित होगा, ये आपको विचारना है। इसलिए इनको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जो हर वर्ष कलश में आते हैं, घर बैठे अनुमोदना कर लें। जो नहीं आ पा रहे हैं, कलश रखने की इच्छा है, समिति से संपर्क कर ले, कलश रख दो। 4 महीना में आवागमन तो बंद नहीं है, हिसाब से आओ, हजूम लेके मत आओ, सुरक्षात्मक प्रावधानों के साथ आओ, पृथक अलग थलग रहते हुए आओ, तो आप भी सुरक्षित होंगे और उससे धर्म की प्रभावना भी होगी। अभी जैसे बताया गया कि कलश के तो लगभग पूरे नाम जो प्रमुख कलश है हो गए, वो तो हर वर्ष ही होते हैं। इस बार कटनी वालों ने ज़्यादा जोर मारा है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ लोग हैं जो स्थायी हैं, वे तो चाहते ही हैं। एक सज्जन से बोला गया, बोले नहीं हमारा अमंगल हो जाएगा, मेरा कलश तो रख ही लेना। प्रेमचंद जी बता रहे थे। तो ये भाव है। पर बाकी लोगों के लिए, अभी कटनी वालों के लिए भी, और अगर चाहेंगे तो बाहर के लोगों के लिए भी, अगर चाहते हैं कि चातुर्मास का कलश हमारे हाथों से लगे तो समिति से शीघ्रता से संपर्क करें, अपनी सहभागिता दें और जिस रूप में आप अपना योगदान दे सकते हैं दें। ये सबके लिए बड़ा लाभकारी प्रसंग है। गौशाला है लेकिन बड़ी सुरम्य है, और गौशालाओं में कितनी पॉजिटिविटी होती है इसका अनुभव मैं पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं बोला करता था, अब अनुभव कर रहा हूँ। किसी गौशाला में लंबे समय तक रुकने का यह पहला अवसर है, और चातुर्मास का तो और भी विशेष अवसर। और यहाँ पर तो मुनियों का प्रवास ही पहला हो रहा है यहाँ भवन बनने के बाद, और चातुर्मास का योग है। कटनी की जैन समाज में अभूतपूर्व उत्साह है, और उत्साह रहना भी चाहिए, क्योंकि सब वर्षों से जुड़े हैं और वर्षों से वाट जोड़ रहे हैं। ये सौभाग्य कटनी वालों को मिला है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कसर नहीं छूटनी चाहिए। जो आपने कलशों में, मुख्य कलशों में रुचि दिखाई, छोटे कलशों में भी पूरी भागीदारी आपकी होनी चाहिए, और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा सभी को लेना चाहिए, तो इसका लाभ होगा। हालांकि और लोग भी जो इसमें चाहेंगे, सभी लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा रहती है। आप समिति से संपर्क करके करेंगे। अभी तो 5-6 दिन है, लेकिन एक बात जो मैंने पहले बोला, समय कितना खोटा आ गया। एक समय था जब बुलाया जाता था, अब कहा जाता है, कहना पड़ रहा है भैया रुको। क्यों? यही समय की पुकार है। तो आप सबको ध्यान रखना है। सब कुछ वर्चुअल मिलेगा, आपको पूरा आनंद मिलेगा, और यहाँ तो पता नहीं कितनी दूर जगह मिले, वहाँ तो आप अपने टीवी सेट के सामने पूरा आनंद लेंगे, सब परिवार आनंद लेंगे और अनुमोदन करके भी लाभ ले पाएंगे। इसलिए इन सब बातों का आप सब ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सभी भक्तों से मैं कहता हूँ, 2 चरण में कार्यक्रम है। प्रातःकाल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, दोपहर में कलश का है, और कलश के लिए मुख्य लोगों को ही प्रमुखता देने की योजना है। बाकी रूपरेखा आप सबको कल बता दी जाएगी। हमें वही काम करना है जिससे कार्य भी हो जाए और किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। घर बैठे पूरा आनंद लीजिए। आप 3 महीना से घर बैठे जाप कर रहे हैं, 3 महीने से प्रवचन सुन रहे हैं,
तो मैं एक बात और कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो अब आ भी नहीं पा रहे हैं, तो घर बैठे पूरे चातुर्मास का आनंद ले लो। चातुर्मास कलश स्थापना में शरीक हो जाना, छोड़ना मत। कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, वहीं से आनंद लेंगे और भावों से यहीं रहना, तो दोहरा लाभ हो जाएगा और सबका जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।